सो इंडिया है वन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और पाकिस्तान को जो मिथ्स क्रिएट की जा रही थी मैच होने से पहले कि इंडिया जानबूझकर हारेगा यूनाइटेड स्टेट्स से, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, तो उन सब चीज़ों को एक साइड पर रख दिया है और डूइंग ऑल द रेस्ट ऑन दीज ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स। और जो अपने से कॉन्स्पिरेसीज़ के टैग्स लगने वाले थे इंडिया पर, अगर खुदा ना खास्ता ये मैच हार जाता इंडिया, तो अगर हम इस चीज़ को देखा जाए, जो पाकिस्तान का ये कुदरत का निज़ाम चल रहा है आई थिंक 2019 के बाद से, तो ऑलमोस्ट हर आईसीसी इवेंट में यही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑलवेज रिलाई ऑन द अदर टीम्स और मोर पर्टिकुलरली ऑन इंडिया। 2022 में भी इंडिया पर रिलाई किया था इन्होंने, लेकिन वहाँ पर इंडिया अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका से हार गया था। दैन अब जो वर्ल्ड कप है इसमें भी इंडिया पर था सबसे पहले जो जो हराना था यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन वो बात की बात है कि अभी तो आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का भी मैच है जिसमें आयरलैंड को अब सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान। 2019 में भी सेम सिनेरियो था जहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंडिया को चीयर किया जा रहा था पाकिस्तान फैंस की तरफ से। बट थोड़ा सा हॉट एंड ब्लैक एंड वाइट रहा है ये सिस्टम, कभी इंडिया हारता है तो कभी जीतता है, एंड इट हैपन्स इन क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी से हारेगा नहीं, राइट। अगर ऐसा होता तो इंडिया के कैबिनेट में अभी 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए होते उनके पास आईसीसी ट्रॉफ़ी जीते हुए। तो इट हैपन्स, इट्स जस्ट अ गेम, और इसको बहुत पर्सनली लेना आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। और अभी इस मैच से पहले जो इंडिया पाकिस्तान का इवन मैच हुआ भी नहीं था जब पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट से हारा, उसके बाद से ये बातें शुरू की जा रही थी कि अगर पाकिस्तान हारता है इंडिया से, जो कि इवेंचुअली हार भी गया, तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से जानबूझकर हारेगा। बट मुझे लगता था ऐसा नहीं, मुझे लगता था पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं, कि इंडिया जानबूझकर हारेगा। और आई एम हैप्पी, क्वाइट हैप्पी कि इंडिया ने ना सिर्फ हराया यूनाइटेड स्टेट्स को, बल्कि रन रेट भी जो है वो अब यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रॉप होकर नीचे आ गया है पाकिस्तान से। एनीवे वो तो बात की बातें हैं सब, कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स आयरलैंड से हारेगा और क्या वो मैच होगा भी नहीं बाय द वे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि वो मैच वॉश आउट हो सकता है। और इवन के जो आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है वो भी, उसके भी वॉश आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तो अभी जो सुपर 8 का पाकिस्तान का जो रास्ता है, जो ख्वाब है, वो तो इतनी जल्दी नहीं पूरा होने वाला। बट जो 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 फैंस थे पाकिस्तान के, जो डिसअपॉइंट होते अगर इंडिया, अगर अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप कहो कि खुदा न खास्ता मैच हार जाता है ये, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो अगर मैच के बारे में बात करें तो बॉलिंग वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल सीमर्स, इवन स्पिनर्स। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, दैन अर्शदीप ने तो आउट क्लास बॉलिंग की। और जो रिस्ट्रिक्ट किया यूएसए को कम स्कोर पे, वो उसमें सबसे बड़ा रोल अर्शदीप का ही है, क्योंकि अगर वो विकेट्स ना लेते, और हमने इंटेंट भी देखा था यूएसए बैटर्स का, बहुत अच्छा इंटेंट नज़र आ रहा था, पॉजिटिव इंटेंट था उनका, वो रन स्कोर करने की उनकी कोशिश थी। ऐसा नहीं था कि 110-20 तक ही वो करना चाह रहे हैं। चाहे हम वो नीतीश कुमार की बात करें या फिर एरन जोन्स की बात करें, इंटेंट उनका बड़ा स्कोर करने का था। लेकिन इसलिए क्रेडिट जाएगा सभी इंडियन बॉलर्स को। दैन बैटिंग में अगर हम बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ने पहले मैच में रन स्कोर ज़रूर किए, बट उसके बाद से 2 मैचेस में उनके बल्ले से रन नहीं आए, और विराट कोहली तो पहले 3 मैचेस में तीनों में नहीं चले, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है उनके लिए। और उनके बाद सूर्या कुमार यादव का फॉर्म में आना बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक। उनके बाद शिवम दुबे ने भी जो बैटिंग की, सूर्या कुमार के साथ पार्टनरशिप की, तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। देखिए मैचेस ज़रूर इंडिया जीता है पहले 2 भी, अगर हम बात करें इससे पहले, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जो थे वो स्लॉट्स थे जिसको ऐसे वीक पॉइंट्स थे जिनको देखने की जिनको ज़रूरत थी, चाहे वो बैटिंग में हो। बॉलिंग में तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था, पर बैटिंग में सभी आई थिंक बैटर्स को एक बेहतर परफॉर्मेंस देने की वहाँ पर ज़रूरत थी। अभी भी ऐसा नहीं है कि सभी बैटर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। टॉप ऑर्डर में कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए, मोर पर्टिकुलरली जो ओपनर्स हैं दोनों, विराट एंड रोहित। दैन उनके बाद हार्दिक पांड्या को भी अभी ठीक से बैटिंग नहीं मिली, बट फिर भी उनको मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। और इंडिया उम्मीद करेगा कि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है विद बॉल, उसी तरह से बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करें इंडिया के लिए। दैन उनके बाद हम अगर बात करें तो शिवम दुबे की, जैसा कि मैंने बात की, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको एज ए फ्री हिटिंग ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, बैटिंग ऑलराउंडर इन मिडल ऑर्डर। चाहे ऑलराउंडर तो आप उनको शायद ना भी कंसिडर करो जब तक हार्दिक हैं उस टीम में, क्योंकि हार्दिक इज़ प्लेइंग एज ए 6th बॉलर। चाहे वो एक
प्रॉपर बॉलर के तौर पर बॉलिंग दे रहे हैं, बट फिर भी वो 6 बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं, जिसका मतलब है कि शिवम दुबे इज़ द 7th वन, और उनकी शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली आगे आगे जाकर अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पर स्पिन जो है वो ज़्यादा पार्ट प्ले करेगी। जडेजा और अक्षर पटेल हैं, वो ज़्यादा ओवर ऑब्वियसली डालेंगे, और उनके अलावा कुलदीप यादव की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी खेलने की सिराज की जगह मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह से जो शिवम दुबे का बैटिंग ऑलराउंडर का, तो आप उनको टैग उन पर नहीं लगा सकते, बट उनको एक फ्री हिटिंग बैटर के तौर पर जो मिडल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है, तो उस चीज़ को जो बैक किया है मैनेजमेंट ने, तो पे ऑफ आई थिंक किया है शिवम दुबे ने कहीं ना कहीं। और वो जो हिटिंग है, बिग हिटिंग इन मिडल ऑर्डर, उसको इंडिया बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहेगी कि शिवम दुबे मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करें। और अभी ये देखना होगा कि कॉम्बिनेशन जो आगे कैरेबियन में जाकर है वो क्या हो सकता है, क्या वहाँ पर अक्षर को ही खिलाया जाएगा, और आई थिंक अक्षर को ही खिलाएंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है, और आप चाहोगे कि जितना हो सके बैटिंग ऑर्डर डेप्थ उसमें ज़्यादा हो, और इस तरह से स्पिन ऑप्शंस भी दूसरे नंबर पर ज़्यादा रहेंगे इंडिया के पास, अक्षर और जडेजा, एंड देन तीसरे नंबर पर तीसरे बॉलर के तौर पर कुलदीप को भी हम देख सकते हैं, और आई थिंक उनको होना भी चाहिए, क्योंकि बुमराह एंड अर्शदीप द 2 फ्रंटलाइन सीमर्स, और उनके साथ हार्दिक 3rd सीमर जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से कम्बिनेशन भी बैलेंस रहेगा, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस तरह से टीम पॉजिटिव्स बहुत मिले हैं इस मैच से। अगर हम इस मैच की बात करें, उससे पहले तो जो पहला मैच था उसमें भी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग हीरोइक की वजह से जीता था इंडिया, बट इस मैच में प्रेशर में आई थी बैटिंग चेज़ करते हुए, लेकिन उसको जो पार्टनरशिप लगी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के दरमियान, दोनों प्लेयर्स का फॉर्म में आना, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर देम, एंड इट विल हेल्प देम टू गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट।